नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में भूगोल के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के क्रम में आज मैं आप सभी के बीच भारत के भूगोल से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सभी के बीच लाई हूँ जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच भारत के सामान्य परिचय से संबंधित 10 प्रश्न को लाया गया है और प्रयास किया जाएगा कि इस 10 प्रश्न के माध्यम से आप सभी को यह भी मार्गदर्शन देना कि इस 10 टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। आज के 10 टॉपिक में आप सभी के बीच क्षेत्रफल, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, मानक समय, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं के जो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उसके संबंध में, साथ ही भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आप सभी के बीच आज प्रश्न को लाया गया। तो आइए देखते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में प्रथम क्वेश्चन कौन सा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को यह मार्गदर्शन देगा कि भारत के क्षेत्रफल से संबंधित किस प्रकार की आप तैयारी करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। आपको इसके लिए साथियों 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 2 और 4 आपका सत्य है। 2 और 4 आपका सत्य है, जबकि प्रथम और तृतीय जो विकल्प दिया गया है वो गलत है। क्यों? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों 7वां देश है बड़े में। ठीक, पहला कौन सा है? रूस है। दूसरा कौन सा है? कनाडा है। तीसरा कौन सा है? चीन है। चौथा कौन सा है? अमेरिका। पांचवा आपका ब्राज़ील। छठवां आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है आपका भारत। तो ये आप क्रम जरूर क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करेंगे। और दूसरी चीज़, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान द्वितीय स्थान पे आता है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के क्रम में पूछा गया, इसलिए भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, न कि 5वां। इस प्रकार से साथियों ये जो विकल्प दिया गया है वो गलत है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये भी गलत है। कैसे गलत है? भारत का अक्षांशीय विस्तार साथियों 6 डिग्री 45 टू 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य आता है। इस प्रकार से भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध से है, न कि मात्र उष्ण कटिबंध से है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये यहाँ पे जो विकल्प दिया गया वो गलत है और इस तरह आपका ऑप्शन डी सही होता है। साथियों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो वर्तमान जनसंख्या वो कितनी है, जनसंख्या का भी एक्यूरेट आपको आंकड़ा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत से वे जो 6 देश बड़े हैं उनका नाम क्रमबद्ध रूप से लगाने को आ जाएगा, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले कौन से अन्य देश हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों क्षेत्रफल के संबंध में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार के संबंध में। भारत विस्तृत है
साथियों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो टोटल गलत है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ देखिए 8 डिग्री 8.4 उत्तर से 37.6 हो जाएगा। ठीक है, अवश्य ही आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के लिए मानचित्र का अवलोकन करेंगे। साथियों कई बार क्वेश्चन आता है कि किस किस अक्षांशीय विस्तार में कौन कौन से शहरों की स्थिति स्थित है, तो ये सारी चीज़ आपको मैप से ही दिखेंगे। आप अभी देखें, पहला क्वेश्चन भी मानचित्र से रिलेटेड रहा, द्वितीय क्वेश्चन जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी मानचित्र से रिलेटेड रहा। यदि आप मैप का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? आप सभी के बीच मैं तीसरे टॉपिक के क्रम में कर्क रेखा के संबंध में क्वेश्चन लाई हूँ। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? साथियों इस क्वेश्चन को करने के बाद आज आप सभी को होमवर्क दिया जाता है कि आप अवश्य ही इस चारों शहर को देखिए, कर्क रेखा के समीप कौन क्या क्या सिचुएशन इन लोगों का है। ठीक, उसका कारण ये है कि यदि आप इन चारों शहरों को देखेंगे कर्क रेखा के आसपास, तो जितने भी कर्क रेखा के निकट शहरों की स्थिति है आप उन्हें ध्यान में देंगे, और इससे क्या होगा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप सभी बहुत ही सहजता के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे। साथियों कर्क रेखा के समीप जितने शहर हैं, जितनी राजधानियां हैं, जो जो नदियां हैं, पर्वत है, श्रृंखला है, सब कुछ आप आज अवश्य ही कंप्लीट करेंगे। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य होकर गुजरते हैं, भारत से कितने ऐसे भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, तो 8 राज्य में कौन कौन से हो गए अवश्य ही आप मैप में देखेंगे, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सारे स्टेट को आप देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक कर्क रेखा को टच कर रहा है, किसका कम कर रहा है। ये सारे पहलुओं से आज आप कर्क रेखा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, और अवश्य इस क्वेश्चन को आज आप मैप में देखेंगे। साथियों इस क्वेश्चन को किसी भी तरह क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, मैथमेटिकल नंबर आप कर्क रेखा में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान से मैप को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच मानक समय के संबंध में। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? साथियों चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इस प्रकार से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित जो हमारे क्षेत्र हैं, तो मानक समय को देखते हैं कितने घंटे का अंतर होता है। अंतराल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटा। साथियों मानक समय से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि मध्याह्न रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, या क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्रीनविच माध्य समय से कितना भारत का जो मानक समय है वो आगे है या पीछे है। तो ये सारी चीज़ आप अवश्य एनसीईआरटी से देखेंगे। एनसीईआरटी से आप पूरा क्लियर कर लेंगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है। तो आप अवश्य ही एनसीईआरटी से देखेंगे और प्लस मैप से भी देखेंगे कि भारत का जो मानक समय है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है।
प्लस अक्षांशीय और देशांतरीय तीनों चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? साथियों, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु पूछा जा रहा है और संभव है कि आपके एग्ज़ाम में उत्तरी बिंदु पूछ दिया जाए, पश्चिमी बिंदु पूछ दिया जाए या पूर्वी बिंदु पूछ दिया जाए, तो आप चारों बिंदु को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे दूरस्थ। तो इसका तो उत्तर साथियों हो गया ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो गया। अब यदि पूर्वी बिंदु पूछा जा रहा है तो पूर्वी में क्या होगा? किवीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यदि उत्तरी पूछा जा रहा है तो आपका हो गया सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो इंदिरा कोल है वो। और यदि पश्चिमी पूछ दिया जाता है तो गौरमोता गुहार, जो कि गुजरात में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा हो गया ऑप्शन मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है। अब आपको ये विकल्प दिया गया है, कौन से सही विकल्प है उसको बताएं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीनों सही है इसका। ठीक है, तीनों सही, अर्थात असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल का भूटान और नेपाल से, मिजोरम का बांग्लादेश और म्यांमार से। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि भारत के सीमा से जितने भी देश लग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, किन किन राज्यों की सीमा इन देशों से लग रही है, इसको आज आप जरूर मानचित्र में देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे किन किन राज्यों की सीमा किस देश से सर्वाधिक लग रही है, किन देशों की सीमा सर्वाधिक है। ठीक है, और प्लस इसके अतिरिक्त कुछ जो महत्वपूर्ण शहर हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी नदियाँ भारत में किस देश से आ रही हैं। ठीक, ये सब कुछ आप जरूर देखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्मों बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, या क्वेश्चन आ जाएगा कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से आज आप मानचित्र में जरूर देखेंगे। साथियों, यदि आप मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो भूगोल के सारे क्वेश्चन बहुत ही सही से सॉल्व करेंगे। साथियों, आप सभी को मैं बताऊं कि मैं भूगोल में लगभग 100 में 100 क्वेश्चन सही करती थी। उसका एकमात्र गुरु मंत्र था मानचित्र पर अच्छी पकड़। यदि आप मानचित्र को अच्छे तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल आते हैं, बशर्ते आप मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ साथियों, 75% क्वेश्चन ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड आते हैं, तो आप अवश्य ही मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। साथियों, इस टॉपिक के माध्यम से मेरे द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी अवश्य ही प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में जानिए कि कौन कौन से शहर किस राज्य में हैं, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
साथियों सही सुमेलित है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, पालनपुर गुजरात में है, जबकि औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, हुबली आपका कर्नाटक में है, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप अवश्य ही हर एक महत्वपूर्ण शहरों को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मानचित्र में तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, किसको ध्यान में रखा जाए। तो साथियों आप सभी अवगत होंगे कि जो भी बोल्ड होंगे स्टेट के जो शहर है उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से साथियों मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आप सभी जितने भी भारत के राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उन सब की राजधानियों को भी आप सभी ज़रूर देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन साथियों कई बार इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। अतः आप सभी अवश्य इस सारी राजधानियों को अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आप सभी का गलत न हो। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम की राजधानी दिसपुर। ठीक, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मणिपुर की इम्फाल। साथियों ये जो महत्वपूर्ण राजधानियां हैं वो किन नदियों के किनारे बसी हैं, कौन सी नदियां, पहाड़ियां आदि इन राजधानियों के आसपास है, ये सभी चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रायः आप सभी के परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। बहुत ही टफ भूगोल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में जल्दीबाजी में व्यक्ति क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। कितने राज्यों में पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से इसका जो 2 जिला है कराईकल और पुडुचेरी वो तमिलनाडु के में विस्तारित है, जबकि यमन आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे भी आंध्र प्रदेश के पास है तथा केरल के पास विभाजित है। ठीक, फिर से सुनिए, तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, जबकि आंध्र प्रदेश में एक जिला यमन है और माहे केरल में है। ठीक, और आज अवश्य ही इन चारों जिलों को जो मैं भी आपको बताई हूँ उसको मानचित्र में ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, एक तरह से हम सभी को इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों अवसर मिलेगा तो अवश्य ही पुडुचेरी घूमने जाइएगा, बहुत ही अच्छा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है। साथियों जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, चाहे वो पुडुचेरी हो, दमन हो, दीव हो आदि जितने भी हैं 9, सबके सब की आप राजधानी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सुमेलित करने के लिए पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादर एवं नगर हवेली। तो साथियों आज आप सभी के बीच जो मैं टॉपिक लाई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग
3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये टॉपिक भूगोल का सबसे इजी टॉपिक है और माना जाए तो भूगोल का लगभग हर टॉपिक ही बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको यदि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और साथियों, आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि आप अवश्य ही भूगोल की तैयारी के लिए आप मानचित्र में टीटी के मानचित्र और ऑक्सफोर्ड दोनों मानचित्र से संबंधित किताब का अवश्य अध्ययन करेंगे और सारे जितने इम्पोर्टेंट लोकेशन हैं उसको ज़रूर हाईलाइट करेंगे। दूसरी चीज़, मैं आप सभी को ऑलरेडी 2 और पुस्तक बताई हूँ। कौन सा पुस्तक? के सिद्धार्था का मानचित्र और दूसरा बताई हूँ अनिल केसरी का। इन दोनों में से किसी एक पुस्तक को आप जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके कि आप कैसे मानचित्र का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि हर 15 से 20 दिन में एक बार आप पॉलिटिकल, फिजिकल, इंडिया एंड वर्ल्ड का मैप लेकर अवश्य ही उसको प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका ज्योग्राफी में साथियों आप मास्टर होंगे। और बस प्रैक्टिस आपका बेस्ट हो गया तो कोई ऐसा नहीं है जो आपके ज्योग्राफी में कम नंबर दे सकें। तो आप अवश्य ही प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप NCERT 6 to 10 ओल्ड NCERT अवश्य ही अध्ययन करिएगा। और यदि आप महेश वर्णवाल की किताब को पढ़ रहे हैं और आधा पढ़ चुके हैं तो कृपया पूरा पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर इसके जगह पर आप NCERT ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि NCERT बेस्ट है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आप साथियों, ज्योग्राफी के लिए मैं बता चुकी हूँ कि मैप को बार बार जितना बार हो सके उसको प्रैक्टिस करिए और निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। साथियों, जितने क्वेश्चन आपके आज सही हुए हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उपलब्ध कराएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आज जो 10 क्वेश्चन मैं आप सभी को दी हूँ उसमें आप सभी ने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे क्योंकि ये सबसे ईजी क्वेश्चन, सबसे ईजी टॉपिक रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में साथियों आप सभी के बीच मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाली हूँ जिसमें भारत के भौतिक भूगोल के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें भी तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया जाना है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है। जो भी टॉपिक मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसको आप ज़रूर आज अपने बुक से स्टडी करेंगे। जितने प्रीवियस क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड हैं वे टोटल आप सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। नमस्कार।